हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में भिन्न फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो भिन्न क्या कहलाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो भिन्न एक ऐसी चीज होती है या फिर एक ऐसी संख्या को वह भाग के रूप में निरूपित करता है। मीन्स अगर कोई संख्या है या फिर कोई चीज है, उसके हम कई टुकड़े करें या भाग करें तो वो उसको हम किस प्रकार निरूपित करेंगे। अब मान लो कोई संख्या है, एक संख्या है, उसके अगर हम दो टुकड़े करेंगे तो दो भाग, 1/2 है ना, ये भाग हो गया उसका। तीन टुकड़े करेंगे तो 3/3, तो मतलब उसके तीन भाग हो गए। या फिर कोई तीन संख्या है, तीन चीज है या फिर तीन संख्या है, उसके हमको भाग करना है तो कितने अगर भाग करेंगे, 4 भाग करेंगे तो बटे में हम 4 कर देंगे, मतलब कि 3 के 4 भाग। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 4/6, 3/4 और 6/7 को अवरोही क्रम में लिखो, है ना। अवरोही क्रम क्या कहलाता है कि घटते क्रम में, मीन्स पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे कर करके हमको लिखना है। तो वो क्या कहलाएगी, अवरोही क्रम में कहलाएगी वह संख्या। तो अब जैसे हमको ये संख्याएं दी हैं, भिन्न संख्याएं, तो इनमें हमको पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर हमको पता होता तो हम डायरेक्ट क्या करते, बड़ी संख्या पहले लिखते, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये अवरोही क्रम में हो जाती। लेकिन इसमें हमको पता नहीं, तो हम इसमें करेंगे क्या कि इनको भिन्नों को हम दशमलव में क्या करेंगे, बदलेंगे। दशमलव में बदलेंगे तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4/6 है, तो इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4/6 को अगर बदलेंगे तो 4 में 6 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 में 6 से भाग देंगे। तो हम डायरेक्ट भाग देते हैं ना, ज्यादा टाइम हमको लेना नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें ज्यादा टाइम हमारे पास रहता नहीं। तो हम सब जो भी हम भाग गुणा करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो 6 का हम डायरेक्ट 4 में करते हैं भाग, तो 6 से भाग तो जाएगा नहीं 4 में, तो एक 0 लगा देंगे हम, 40 हो जाएगा। तो वहां 0 अगर लगाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, हमारा दशमलव लग जाएगा, तो हम दशमलव लगा दे रहे हैं, है ना। अब 6 से चला जाएगा तो हम 6 से देते हैं, तो 6 6 36, 6 7 42, मतलब 7 ज्यादा हो रहा है, तो 6 6 36, तो दशमलव के बाद 6, और यहां बचेगा कितना, 36 में 4 बचेगा, फिर एक 0 लगेगा, तो फिर 6 6 36 आ जाएगा, मतलब ऐसे ही आता जाएगा। तो ये हमारा आ गया कितना, 0.66, है ना। और क्या है, 3/4। अब 3/4 की वैल्यू हम निकालते हैं, है ना, दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 का तो भाग जाएगा नहीं 3 में, तो क्या करेंगे, इसमें एक 0 लगा देंगे, है ना। तो यहां लग जाएगा दशमलव, है ना, दशमलव लग जाएगा, एक 0 अगर लगेगा तो। अब देंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 धाम 40, ये ज्यादा हो रहा है ना, 4 नाम 36, तो 4 8 32, ये भी ज्यादा हो रहा है, और 4 7 28, मतलब 7 बार 28, 2 बचा। अब 2 बचा तो क्या करेंगे, 2 में फिर एक 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 4 चौके 16, 4 पंचे 20, मतलब 5 बार, ये आ जाएगा 0.75। अब हम करते हैं किसको, 6/7 को कन्वर्ट दशमलव में। तो दशमलव में करेंगे तो क्या, ये भी नहीं जाएगा भाग, तो क्या करेंगे, 6 में एक 0 लगा देंगे। अब 7 से भाग देते हैं तो यहां दशमलव आ जाएगा, है ना। तो 7 का हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, 7 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, मतलब 63 ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, 7 8 56, ये कर देंगे। तो 7 8 56, बचा कितना, 4, है ना। तो 4 में एक 0 फिर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो फिर 7 की टेबल पढ़ो, 7 6 42 होता है, 7 पंचे 35, 7 7 पना 35, तो हम क्या करेंगे, 5 35, तो 5 बचेगा, फिर एक 0 लगेगा, तो ऐसे आते जाएंगे। तो हम ज्यादातर क्या लेते हैं, दो संख्याएं नहीं लेते हैं अभी, है ना। तो हमको ये सभी के क्या पढ़, दशमलव में हमने इन सभी संख्याओं को क्या कर लिया, भिन्नों को कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसमें इन सभी में क्या कर लेते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहां देखिए, सबसे जो छोटी संख्या है वो है 0.66, और सबसे बड़ी क्या है,
8 5, ये बड़ी है ना, इसमें हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो मतलब जो हम अवरोही क्रम लेंगे वो क्या करेंगे, हम बड़ी फिर छोटी है ना, मतलब घटते क्रम में लेना है हमको। तो सबसे बड़ी क्या है अपने पास 0.85, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या है 6.7 को हमने कन्वर्ट किया ना, तो 6.7 पहले आएगा, है ना, ये आएगा। तो ये बड़ा का है ना, बड़ा है, ये जो चिन्ह है वो क्या है अवरोही क्रम का है, मतलब बड़ा, फिर इससे छोटा है, जो संख्या लिखेंगे वो छोटा होगी। तो इससे छोटे क्या है 0.75, मतलब ये है 3/4 को हमने कन्वर्ट किया तो 3/4। फिर इससे क्या है छोटा है क्या 0.66, जिसको हमने क्या किया था 4/6 को कन्वर्ट किया था, तो 4/6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अवरोही क्रम में हम कर सकते हैं कन्वर्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहां सेकंड है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5/8, 5/15 और 5/13, 5/18 में से सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। अब देखिए, अभी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था कि सभी हर और अंश अलग अलग थे, है ना, अलग अलग है ना, सब एक समान नहीं है। लेकिन जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि उसका अंश बराबर हो, है ना, अंश बराबर हो, तो इसके लिए हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंश जो है पूरे बराबर हैं। अब मान लो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास एक कोई भी सेव या फिर कोई भी ऐसी वस्तु है, एक वस्तु है ना, कोई भी फल है। अब एक वस्तु के हम 2 टुकड़े किए और उसी वस्तु के हमने 3 टुकड़े किए, तो इसमें ज्यादा किसके पास जाएगा? अब एक वस्तु के हमने 2 टुकड़े किए मतलब आधा आधा, लेकिन एक वस्तु के अगर हम 3 टुकड़े कर देंगे तो वो उससे कम हो जाएगा ना, आधा आधा से। तो मतलब क्या है, ज्यादा कौन सी है 1/2 है ना, और 1/3 क्या है, कम है ना, क्योंकि 3 ज्यादा पार्ट होंगे उसके, तो ये कम कहलाएगा। तो इसी तरीके से यहां भी है, 5 के अगर 8 हैं तो मतलब यहां सबसे ज्यादा किसके 5/18, मतलब 5 के 18 पार्ट हैं, 18 भागों में 5 को बांटा गया है, तो ये तो बहुत कम ही कहलाएगा। और यहीं अगर हम कंपैरिजन करें 5 के 8 भाग मतलब बहुत ही कम है हमारे पास, है ना, ये जो है 5/8 बहुत ही कम पार्ट हुए, तो ये ज्यादा कहलाएगा और ये कम कहलाएगा 5/18। तो हम इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आसानी से पता लगा सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो जो हमारी छोटी संख्या है वो क्या कहलाएगी, छोटी संख्या कहलाएगी 5/18, क्योंकि इसके ज्यादा पार्ट हैं। और सबसे बड़ी संख्या जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी 5/8, क्योंकि इसके कम पार्ट है, 5 को बहुत ही कम भागों में बांटा गया है, तो ये ज्यादा कहलाएगी। और 5 को वहां 18 भागों में बांटा गया है, सबसे ज्यादा भागों में बांटा गया है, तो ये कम कहलाएगी। कम कम जाएगा ना, किसी के पास भी अगर हम किसी फल को 18 भाग कर दें तो बहुत ही कम कम जाएगी, लेकिन वहीं अगर हम 8 भाग करके 8 लोगों को बांटें तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा। तो मतलब इस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं आसानी से। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अब देखो अभी हमने क्या किया, अंश बराबर थे, अब इसमें हर बराबर है ना, हर बराबर है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अगर किसी भी संख्या के या फिर किसी भी वस्तु के हम 3-3 मान लेते हैं ना, 3 भाग करें, 3-3 भाग किसके, मान लो हमारे पास सेव है कितने 2 हैं, 2 के 3 भाग करें अगर हम, है ना, और यही 3 के भी 3 भाग करें, है ना, तो 1-1 जाएगा। अब यहां अगर हम 5 के 3 भाग करें तो इसमें ज्यादा कौन से हैं, अगर देखो 2 के 3 भाग करेंगे हम तो ये हमारे पास बहुत ही कम आएगा, है ना, लेकिन 3 के 3 भाग मतलब 1-1 जाएगा तो ज्यादा हुआ। 5 के 3 भाग करें तो 5 के 3 भाग करेंगे तब भी हमारे पास और भी ज्यादा आएगा। मतलब इसमें कोई आसान कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की संख्याएं अगर बड़ी है, मतलब हर की जो संख्याएं हैं वो बराबर हों, तो अपनी जो अंश की संख्याएं हैं वो जो सबसे बड़ी जो है वही बड़ी कहलाएगी। मतलब इसमें देख लो 7, 6, 3 और 9,
मतलब 9 जो है सबसे बड़ी है ना, 9 सबसे बड़ी है ना, उसके हर में सब में 17 17 है, या फिर कोई भी संख्या समान हो जब सबके हर में, तो सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, इसमें 9 ही कहलाएगी। और सबसे छोटी संख्या देख लो कौन सी है, 3, तो ये सबसे छोटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 3 के 17 भाग किए हैं, वही हमने 9 के 17 भाग किए हैं, तो 9 के 17 भाग मतलब बहुत ही ज्यादा कोई भी वस्तु आएगी, लेकिन अगर 3 के हम 17 भाग करेंगे तो बहुत ही कम वस्तु आएगी, है ना। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास सबसे छोटी संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, सबसे छोटी जो है वो आएगी हमारे पास 3/17, क्योंकि 3 के 17 भाग हुए हैं। और वहीं सबसे बड़ी जो आएगी वो कौन सी आएगी, सबसे बड़ी वो है हमारे पास 9/17। क्यों? क्योंकि 9 के 17 भाग करेंगे तो हमारे पास ज्यादा कोई वस्तु मिलेगी, है ना। इस तरीके से हमको ये भी पता कर लेंगे, है ना, जब उसके हर जो है समान हो और अंश समान हो तो भी हमने दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में बता दिया। अब हमारे पास ये इस टाइप का क्वेश्चन आया, है ना, कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको। तो इसमें देखिए ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दशमलव में इनको कन्वर्ट किया था, तो हम आसानी से पता लगा लिए कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। उस तरीके से हमने उसको अवरोही या आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 3/7 को हम क्या करें, दशमलव में कन्वर्ट करें, तो डायरेक्ट करते हैं हम। अब 3/7 को अगर हम करेंगे तो यहां हो जाएगा 30, है ना। हम ले लेंगे एक जीरो, क्योंकि 7 से 3 में तो भाग दे नहीं सकते, तो एक जीरो लेंगे, तो यहां दशमलव लग जाएगा। अब जीरो आगे लिख दे रहे हैं, दशमलव लगा देंगे। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिक्के 7 चौके 28, 7 पना 35 ज्यादा हो रहा है, 7 चौके 28, यहां बचेगा 2, फिर एक जीरो लगाएंगे तो 7 दूनी 14, है ना, क्योंकि 7 तिक्के होता है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमको 2 अंक तक लेना है ना। तो 0.42 हमने ले लिया। अब नेक्स्ट है 4/5, तो 4/5 को हम कन्वर्ट करते हैं। तो 4/5 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 4 में तो भाग जाएगा नहीं तो 40 कर देंगे। अब 5 से अगर हम करते हैं तो 5 25 5 31 5 7 35 65 40, ये आ गया क्या हमारे पास 65 40, तो मतलब 0.8 ये आ जाएगा। दशमलव भी लगाना है क्योंकि अगर एक जीरो लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, ये सीधा सीधा आ गया हमारे पास। अब आए हमारे पास 5/9, 5/9 को कन्वर्ट करते हैं तो यहां भी एक जीरो लगा देंगे क्योंकि 9 से 5 में तो जाएगा नहीं भाग। अब 9 की टेबल पढ़ो तो 9 पाना 45, 9 छिक्का 54 ज्यादा होता है, मतलब 9 पाना 45 दशमलव लगाएंगे क्योंकि जीरो लिया है। 9 पाना 45, 5 आया फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 9 पाना 45 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा ना, एक जीरो लगा देंगे तो 9 पाना 45 मतलब 0.55 ये आ गया। अब हमारा जो लास्ट बचा वो क्या बचा, 7/8, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 के माने 70, क्योंकि 8 से 7 में भाग जाएगा नहीं। अब 8 की टेबल पढ़ो तो 8 8 64, 8 नाम 72, 72 ज्यादा हो रहा है, मतलब 8 8 64 दशमलव लेंगे, जीरो लगाए हैं तो। अब 8 8 64, तो बचा हमारे पास क्या है 6, 6 में एक जीरो और लगाएंगे तो हो जाएगा 60। तो अब 8 की टेबल पढ़ो तो 8 8 64 ये ज्यादा हो रहा है, 8 7 56, तो 8 7 56 हमने 7 ले लिया। अब फिर बचेगा 4, तो ये हम क्या करते हैं 2 संख्या तक ही लेते हैं। तो हमारे पास सबके जो मान है वो दशमलव में हमारे पास कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसमें देख लो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, तो देखो अब आप बोलोगे कि 0.8 छोटी है, तो 8 जो 0.8 है वो सबसे छोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 के बाद हम एक जीरो भी लगा सकते हैं, है ना, जीरो इसके बाद किसी भी दशमलव की संख्या के बाद हम अनगिनत जीरो लगा सकते हैं, तो इसमें एक जीरो लगा देंगे तो अब तो ज्यादा हो गई ना, है ना। तो अब देख लो छोटी संख्या अब कौन सी है, क्योंकि 2 संख्याएं तक हमने सब में ली है, तो 42 जो है सबसे छोटी है ना, फिर उसके बाद 55, फिर 80, फिर 87। तो इसमें बोला है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। अभी हमने क्या किया था, घटते क्रम में और अवरोही में किया था, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, है ना। तो बढ़ते क्रम में कैसे, सबसे छोटी पहले, सबसे छोटी हमारे पास 0.42, है ना। तो ये किसको कन्वर्ट किया था, 3/7 को, तो सबसे पहले 3/7 आएगा। फिर क्या आएगा, अब ये आरोही में, अब अवरोही में इस साइड लगा था जो निशान, अब ये इस साइड हो जाएगा क्योंकि आरोही का जो रहता है ये रहता है, मतलब कि बड़ा है इससे, है ना। अब आएगा हमारे पास क्या, 0.42 तो हो गया, तो अब हमारे पास 0.55 ये है इसके बाद बड़ा। तो ये किसको कन्वर्ट किया था, 5/9 को, है ना, 5/9 लिख लेते हैं,
5/9। अब हमारे पास है 87 और 80, तो 80 बड़ा है, मतलब इससे, और 87 सबसे ज्यादा बड़ा है, तो हम लेंगे अब 80 को। तो 80 किसको कन्वर्ट किया था, 4/5 को, तो 4/5। अब फिर निशान लगा देंगे। अब 87 जो है ना 0.87 है, ये है सबसे बड़ा, तो इसको हमने किसको कन्वर्ट किया था, 7/8 को। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 7/8, यहाँ 0 लगाएंगे ना, 7/8 ये आ गया। और यही क्या है, आरोही क्रम में इसको हमने व्यवस्थित कर दिया। तो इस तरीके से आपको आरोही और अवरोही वाले क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब हमारे पास आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, कि अगर भिन्नों को इस टाइप से लिख दिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको इन सब में करना क्या है, बहुत ही ईजी है। हमको क्या करना है, एक एक से क्या करना है, इनके भिन्नों को सॉल्व करना है। कैसे, अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं ना, तो 1 - 1 अपॉन, फिर 1 - 1 अपॉन 1 - 1/2, इस तरीके से, मतलब बटे के बटे में ऐसा दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे जो नीचे है उसको सॉल्व करेंगे, मतलब यहां ये जो नीचे वाला है 1 - 1/2, इससे स्टार्ट करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो जितना है उसको पूरा लिख लो, है ना, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन, और इसको सॉल्व करो, है ना, जिसमें हमने ये गोला लगाया है उसी को हमको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 - 1/2 इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 2 का हम क्या लेते हैं, 2 और 1 का, 1 के बटे 1 है ना, तो दोनों के क्या लेते हैं, एलसीएम। तो आएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 2, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब 2 को 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना, 1 बटे में है ना इसके, तो 2 बार ही जाएगा, और 2 का 2 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब -2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब इसी को हमको आगे और सॉल्व करना है ना। कैसे, 1 माइनस तो है ही है, 1/1 - 1, और बटे में जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएंगे तो 1, और 1/2, इस टाइप से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहां जो है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 1/1/2, 1 के बटे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि अब देखो ये भाग में है, अगर बटे के बटे में जो बटी वाली संख्या होती है, मतलब भाग के जो नीचे बटे के नीचे में है हर में, तो उसके बटे में फिर एक और मतलब भिन्न संख्याएं हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग में है तो गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 1 - 1 अपॉन 1 माइनस, और इसको हम क्या है, भाग में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 तो है ही है, अब इसके बटे में 1/2 है, तो इसको हम गुणा में कर देंगे तो हो जाएगा 2/1, मतलब 2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे भी हमारे पास इन्हीं को सॉल्व नीचे से करते आना है ना। तो यहां हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा 1 माइनस, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, मतलब 1 - 2, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1 - 1 अपॉन -1, ये आ जाएगा। अब माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास क्या, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां भी माइनस और यहां भी है। अब नीचे माइनस लगा हो, मतलब हर में माइनस लगो या अंश में माइनस लगो, माइनस तो माइनस है, ये लग जाएगा बीच में, तो बीच में लगाएंगे, और यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/1 मतलब 1 ही होता है, तो ये जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर इसका, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। अब सेकंड क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अभी हमने माइनस किया, अब यहां क्या है, भाग करना है हमको। तो भाग करेंगे तो इसमें भी जो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ये नीचे वाला क्या है, 1/1/3। तो सबसे पहले 1/1/1/1/1 है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो 1 के भागित में 1/3 है, मतलब अगर भागित में है मतलब बटे में है, तो इसको भी हम अगर गुणा में कन्वर्ट करें तो यहां गुणा करेंगे तो 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। 3/1 मतलब 3 होता है ना। अब इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे और सॉल्व करेंगे अगर, तो 1 भागित और 1/3 है,
है ना, 1 का गुणा कर दिया हमने। अब इसको भी हमको क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करते ही जाएंगे जहां जहां भाग आ रहा है। तो 1 भागित 1 बटे, इसको भी हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 है तो 3/1 मतलब 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको भी हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो 1 गुणे 3 मतलब 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। 1/3 है तो उसको 3/1 हो जाएगा। अब थर्ड वाला है जैसे, तो थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 17 है तो 17 को तो 17 ही हम लिखते हैं 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। सब में हमने क्या किया, नीचे से ही सॉल्व करना स्टार्ट किया इसको, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 हम लेंगे एलसीएम तो 5 ही आएगा, है ना। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। 5 का 1 में भाग देंगे क्योंकि बटे में 1 है, 1 के बटे 1 तो 5 बार जाएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। अब प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, ये आ गया। तो मतलब यहां हो जाएगा क्या, 17/1 प्लस 1/1 प्लस यहां आ जाएगा 1 बटे पूरे के बटे में है 6/5, ये आ जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा ना। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं हम तो आ जाएगा 17/1 प्लस 1/1 प्लस 6/5 है ना। तो ये क्या है, बटे में है, तो इसको भी अगर हम भाग में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा 5/6, है ना। 1 प्लस क्या आ जाएगा, यहां हमने क्या किया 17/1 प्लस 1/, और यहां जो है 1 प्लस है ना, 1 प्लस, और यहां जो है कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा। अब इसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 17/1 प्लस और 1, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, है ना। नीचे वाले से हमको सॉल्व करना तो 6 आएगा हमारा एलसीएम, और यहां 6 में क्या होगा, गुणा हो जाएगा 1 से, क्यों, क्योंकि 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा, और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस यहां आ जाएगा 6 में 6 का भाग देंगे 1 बार, और 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। अब इसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 17/1 प्लस, और यहां हो जाएगा 5, 6 और 5 हो जाएगा 11, तो 11 बटे क्या आ जाएगा 1 के अपॉन में, है ना, 11/6 ये है। इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे गुणा में तो 17/1 प्लस, और यहां आ जाएगा 11/6 है तो 6/11 हो जाएगा, 6/11 ये आ गया। अब इसका भी हम क्या लेंगे एलसीएम, 11 आएगा एलसीएम, और 11 में 1 में गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा प्लस, और यहां आ जाएगा 6, 11 में 11 का भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6। अब यहां क्या हो गया हमारा 17 भी है ना, यहां जो है ऊपर क्या है 17 है। अब हम इसको क्या करेंगे 17/17 और बटे 11 है ना, क्योंकि 11 और 6 हो जाएगा 17 और बटे में 11। इसको भी हम क्या करेंगे गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 17 गुणित हो जाएगा, 17/11 है तो 11/17 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 17 से 17 कैंसल, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11, है ना। इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको जल्दी जल्दी ही शॉर्टकट में, हमने तो अभी लॉन्ग विधि में बताया, आपको हर चीज जो है शॉर्टकट में करना है ना। तो हमने सब प्लस करना माइनस करना सब एक तरफ से बताया, तो आप जो है शॉर्टकट में दूसरी स्टेप छोड़कर तीसरी स्टेप में पहुंच जाइएगा, है ना। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि भिन्नों से संबंधित है ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।